नमस्कार दोस्तों। जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के पिछले वीडियो में हमने तय किया था कि मैं विभिन्न सेक्शन के बारे में अलग अलग वीडियो करूंगा, तो आज मैं आपसे सेक्शन 17 जो कि साझी गृहस्थी या शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में है, उसके बारे में आप सबके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की प्रयास कर रहा हूं। उससे पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन 17 कहता क्या है। सेक्शन 17 कहता है कि पीड़िता को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा। उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा। तो इसका अर्थ ये है कि मजिस्ट्रेट किसी भी औरत को जो कि एक साझी गृहस्थी में यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही थी, ऐसा आदेश पारित कर सकता है कि उसे उस घर से या उस गृहस्थी से निष्कासित ना किया जाए, यानी निकाला ना जाए। इसके बारे में कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, यानी कुछ कोर्टों के कुछ आदेश हैं जिनसे यह साबित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें यह कहा गया है, साबित नहीं करने का प्रयास किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि साझा निवास एक महिला जो कि विवाहिता के लिए वह है जिसमें उसके पति का कोई ना कोई अधिकार हो, चाहे वह अधिकार वह हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी होने की वजह से है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होने की वजह से है, उसमें उसका सक्सेशन से अधिकार मिला है, यानी उसके पास उत्तराधिकार से आई है, या उसकी खरीदी हुई है, या उसके द्वारा किराए पे ली हुई है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर भी उससे निकाला नहीं जा सकता। तो इससे संबंधित जो सवाल मेरे पास आए हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ऑफ कोर्स यही है कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड या साझी गृहस्थी की परिभाषा क्या है। तो साझी गृहस्थी या शेयर्ड हाउस होल्ड वह घर है, वह गृहस्थ स्थान है जहाँ पे औरत एक गृहस्थ की तरह रही है या एक लंबे समय तक उसने निवास किया है। अब एक औरत का डोमेस्टिक रिलेशनशिप कई तरह का हो सकता है। जब तक वो अविवाहित होती है तो उसका जो ब्लड रिलेशन है, यानी खून का जो रिश्ता है, वह उसका गृहस्थ माना गया है। विवाहिता के लिए उसके पति का गृहस्थ के लिए उसका गृहस्थ माना गया है। जब एक औरत किसी के साथ लिव इन में रह रही है, तब गृहस्थ वो है जिस घर में वो रह रही है। अब एक बात आती है, जब किराए पे कहीं रह रही है तो गृहस्थ क्या होगा? गृहस्थ वही होगा जिस मकान में वो रह रही है जब तक किराए की लीज या किराए की अवधि जितने समय के लिए वो लिया गया है। ऑफ कोर्स यह प्रक्रिया होटल पे, सराय पे लागू नहीं होती है। एक सवाल आता है, क्या यह जरूरी है कि औरत उसी घर में रह रही होनी चाहिए जब वो कंप्लेंट फाइल करे? तो ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि औरत उसी घर में रह रही होनी चाहिए। औरत उस घर के लिए भी कंप्लेंट दायर कर सकती है जिसमें वो पहले साझे गृहस्थी उसकी थी, जिसमें वो साझे गृहस्थ की तरह रह रही थी। एक सवाल आता है, क्या औरत उस घर के लिए भी केस दायर कर सकती है जिससे उसे काफी समय पहले निकाला गया है? तो इसके दो पक्ष हो सकते हैं। हाँ, अगर उसमें उसके पति का कोई अधिकार है, चाहे वो उत्तराधिकार से आती है उसके पास, या उसकी साझी प्रॉपर्टी है, या उसने खरीदी हुई है, अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसके लिए जो महिला है वह कानूनी दावा पेश कर सकती है। पर अगर उसे किसी अन्य घर से, जो कि उसके ससुरालियों का घर है, ससुराल पक्ष में किसी और का घर है, और उससे काफी समय पहले निकाल दिया गया है, तब वह नहीं कर सकती है। पर हाल फिलहाल में निकाला गया है तो बिल्कुल वो इसके लिए दावा कोर्ट के अंदर पेश कर सकती है। एक सवाल ये आता है कि क्या एक औरत जो कि अकेली रह रही है और जिसे पति से गुजारा भत्ता मिलता है, क्या वह साझे गृहस्थ के लिए, शेयर्ड हाउस होल्ड के लिए दावा कर सकती है? तो वो बिल्कुल दावा कर सकती है। ऐसा कोई मेंटेनेंस उसको मिलने से उसका उस गृहस्थ में रहने का अधिकार खत्म नहीं होता है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। एक सवाल जो कि कम आता है पर आता है फिर भी, कि एक औरत ने अपनी प्रॉपर्टीज, साझी प्रॉपर्टीज हस्बैंड को दे दी है, तो क्या वह ऐसा दावा इस एक्ट के अंतर्गत कर सकती है कि वो प्रॉपर्टीज उसको रिस्टोर कर दी जाए, यानी उनका अधिकार उसको वापस दे दिया जाए? तो नहीं, अधिकार का दावा सिविल कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत औरत सिर्फ यह दावा कर सकती है
कि पति उस प्रॉपर्टी को कहीं और आगे बेच ना दे, उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करे। एक विशेष सवाल बहुत बार आता है कि अगर औरत और आदमी एक किराए के घर में रहते हैं तो क्या कोर्ट कोई ऐसा आदेश पारित कर सकती है कि औरत को उस घर से ना निकाला जाए जब पति उसे छोड़कर चला गया है। इसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें यह कोर्ट ने माना है कि ऐसे घर में जब तक टेनेंसी यानी जब तक किराए की अवधि का कॉन्ट्रैक्ट है तब तक उस घर से लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक उसे नहीं निकाल सकता। उसके बाद भी अगर मकान मालिक को उसे निकालना है तो उसे कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा, पर इसमें किराया देने की जिम्मेवारी जो है वह सिर्फ और सिर्फ पति की ही होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल या आपके जहन में उठ रहे अधिकतर सवाल इस वीडियो में उत्तर दे दिया गया होगा उनका। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।